बाबा चौहरमल की जयंती पर इंजीनियर राजकुमार पासवान का संबोधन। और दुसाध पुत्र को कह रहे हैं कि कम बोलिए, तो ये तो भाई नाइंसाफी होगा। तो खैर कमेटी का समय का ख्याल रखते हुए मैं चंद शब्दों में कहूँगा और आपके लिए, समाज के लिए मैसेजिंग होगा। दोस्तों, युवा नौजवान साथियों, मंच में बैठे हुए बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष आदरणीय सम्मानीय महेश्वर हजारी जी, इस कार्यक्रम को सही रूप देने वाले अवधेश भाई, अवधेश जी, हम इतना ही कहने आए दोस्तों कि जो पासवान जाति है, जो दुसाध जाति है, वो हमेशा सरकार को बनाया है, सरकार को जन्म दिया है, सरकार ने भागीदारी ली है, लेकिन आज हम लोग की भागीदारी छीन हो चुकी है, आरक्षण खत्म हो चुका है। ये आपको समझने की जरूरत है। आपको बता देना चाहता हूं कि अगर समय रहते हुए अगर हम लोगों ने नहीं चेता तो हम लोग को कुछ नहीं हाथ लगने वाला है। सभी लोग कहते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, लेकिन मैं कहने आया हूं आप लोगों से कि उठो, जागो और अपने संवैधानिक अधिकार को छीन लो, नहीं तो दोस्तों कुछ नहीं बचेगा। अब वो समय आ चुका है कि ऊपर में जो लोग बैठे हुए हैं वो संविधान को खत्म करने जा रहे हैं। संविधान आरक्षण खत्म हो चुका है। आपको बता दें कि हमें तो अपनों ने रूल लूटा, गैरों में कहां दम थी, हमारी कश्ती वहां गिरी जहां पानी कम थी दोस्तों। लेकिन अब हम लोग अपने घर में भी अपने नेतृत्व से हिसाब लेना पड़ेगा। हम लोकसभा लड़े 2 बार हाजीपुर से, तो रामविलास पासवान जी हमारे दुश्मन नहीं थे, हमारे पिता तुल्य सम्मानीय थे, हमारे परिवार खून थे, लेकिन जो समाज के लिए अफीम बनेगा उसको भी बख्शा नहीं जाएगा, उससे भी हिसाब लिया जाएगा। दोस्तों, हम हाजीपुर से चल करके, वैशाली की धरती से चल करके हम ये कहने आए हैं कि लालू प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो सामाजिक न्याय का आवाज नहीं दिया, उन्होंने यादवों को आवाज दिया। उसी तरह से अब बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं तो सामाजिक न्याय को आवाज नहीं दे रहे, समाज के लिए नहीं कर रहे, दुसाध चमार के लिए नहीं, वो सिर्फ अपने नालंदा के लिए कर रहे हैं। इसलिए हमारे बड़े भाई महेश्वर हजारी जी बैठे हुए हैं, माननीय सम्मानीय, हम उत्तर प्रदेश के बलिया में भाषण दिया जब इनको मंत्री नहीं बनाया जा रहा था, इनके नाम पर ये प्रस्तावित था, लेकिन इनको मंत्री नहीं बनाया गया, तो हमने वहां कहा 15,000 भीड़ में कि आदरणीय सम्मानीय बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने कोटे से एक भी पासवान को मंत्री नहीं बनाया, तब जाके आनंद फानन में इनको बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष बनाया गया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, अपनी जाति की सौभाग्य की बात है, तो उनको भी धन्यवाद देते हैं। लेकिन हमारी जाति को हमेशा अनदेखी क्यों की जाती है? क्योंकि हमारे लोग बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं। जिस दिन दुसाध का बेटा, जिस दिन ये दुसाध पुत्र बिहार की कुर्सी पे बैठेगा, एक भी पासवान का बेटा बेरोजगार नहीं रहेगा और एक भी गरीब नहीं रहेगा। हम भी कहेंगे, हम भी देखेंगे कि कौन मेरा क्या अधिकार लेता है। लेकिन हाँ, आज जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, मनुवादी व्यवस्था है, संघ के द्वारा, बड़ी ऊंची पार्टियों के द्वारा, और भी मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपकी आरक्षण खत्म कर दी गई है। वो लोग की साजिश है कि आप लोग फिर से वही मनुवादी ब्राह्मणवादी में पैरों में लेटने के लिए आप तैयार हो जाइए। अगर आप लोग नहीं जागे, आप लोग सभी लोग कहते हैं कि शिक्षित बनो। देखिए, एक बेटा पढ़ता है तो एक घर आबाद होता है, एक बेटी पढ़ती है तो घर आबाद होता है, गांव आबाद होता है, जिला आबाद होता है, राज्य आबाद होता है, देश आबाद होता है। क्यों आज महाराणा वो जरूरी है? भूमियार ब्राह्मण महारेला हो सकता है, क्षत्रिय महारेला हो सकता है, कुर्मी चित्ता रैली हो सकती है, तेल पिलावन लाठी घुमावन यादवों का रेला हो सकता है,
तो दुसाधों का, पासवानों का महाराणा क्यों नहीं हो सकता? इसलिए अपनी चट्टानी एकता के लिए कि वहां पे इतने तलवार लड़े कि सत्ता में बैठे हुए लोग, केंद्र में बैठे हुए लोग को आंख खुल जाए कि बिहार में पासवान कमजोर नहीं है। थाने में बैठे हुए थानेदार को आंख खुल जाए कि वो पासवान कमजोर नहीं है। डीएम को पता चल जाए कि वो पासवान कमजोर नहीं है। एक भी FIR दर्ज करने से पहले 4 बार सोचना पड़ेगा उन लोगों को। तो कब होगा? जब हम लोग पासवान महारेला में, दुसाध महारेला में हम लोग गांधी मैदान में 31 अक्टूबर को एकत्रित होंगे, क्योंकि 24 तारीख को और किसी का महारेला है। 94 में हुआ था कुर्मी चेतना, और अब फिर से लवकुश चेतना रैली होगा। तो जब लवकुश हो सकता है भैया, तो दुसाध पासवान का महारेला क्यों नहीं हो सकता? तो होना चाहिए कि नहीं? आप लोग एक सुर में बोलिए, होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। अपनी चट्टानी ताकत को तलवार लेकर के किसी को मारना नहीं है। पटना पहुंचना है 31 अक्टूबर दिन, रविवार 11 बजे दिन में, एक दिन पहले आ जाइएगा। हमको किसी भी समाज के बेटा से शिकायत नहीं है, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि ऐसे बेटा को पैदा कीजिए, ऐसे नेता को चुनिए, ऐसे को विधानसभा में बैठाइए जो अपनी जाति की बात करे, अपनी समाज की बात करे, अपनी जमात की बात करे, अपनी खून की बात करे। बाबा चौहरमल के बारे में सभी लोगों ने कहा, लेकिन मैं कहता हूँ कि एक ही शेर नहीं थे। बाबा चौहरमल शेरों के शेर, बब्बर शेर जरूर थे, लेकिन उनके साथ साथ उनको भी मत भूलो, राजा सलेश को, बकरा मांझी को, राम बाबा को। ये भी हमारे ऐसे धरोहर है, उन्हें भी याद करने की जरूरत है। और आप लोग जाग जाओ, एकत्रित हो जाओ। आप लोग को रोजगार, ये राजकुमार पासवान दुसाध का बेटा है। दुसाध पुत्र जिस दिन बिहार की कुर्सी में बैठेगा, एक भी पासवान को बेरोजगार नहीं रहने देंगे, एक भी मेरा आर्थिक रूप से कमजोर नहीं रहेगा। और ये बेटा शादी ब्याह भी नहीं किया है। शादी ब्याह इसलिए नहीं किया, हमारे जैसे लोग 100 बेटा चाहिए सर कटाने के लिए, लड़ने के लिए समाज को। सभी संगठन, वो भीम आर्मी में मेरा भाई हो, चाहे किसी पार्टी में हो, सब मेरा खून है। सब लोग कदम से कदम मिला करके और दुसाध महाराणा को सफल बनाना है, और अपने समाज की, जाति की लड़ाई लड़नी होगी, तभी जाकर के समाज बच पाएगा। इन्हीं चंद शब्दों से के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पूरे आप आवाम को, दुसाध परिवार को, इस धरती के मुजफ्फरपुर धरती को सलाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपका आशीर्वाद चाहता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जय भीम, जय बाबा चौहरमल, बाबा चौहरमल।